प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार क्या हुआ, भोले बाबा जो है ना औघड़दानी है, तो एक परिवार जो है शिव परिवार की पूजा कर रहा था, साधना कर रहा था। तो भगवान औघड़दानी ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो इनको दर्शन दे करके आते हैं। तो कौन कौन थे, माता पिता और पुत्र थे, तीनों लोग थे, माता पिता और पुत्र थे। भगवान शिव ने कहा कि ये मेरी बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा है, चलो इसको दर्शन दे करके आते हैं। भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुन करके प्रकट हुए। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को कह रहा हूँ। उस शिवालय में भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि बेटा आप जो मांगना चाहो मांग लो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है साहब। अब वो जो देवी थी, उम्र के हिसाब से, गरीबी की वजह से जो है वो शरीर थोड़ी जर्जर हो गई थी, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी। तो उसने कहा कि महाराज हमने गरीबी बहुत देखी है और इनके साथ संबंध जब से जुड़ गया, हम अपने जीवन का रस नहीं ले पाए, आनंद नहीं ले पाए। तो हम चाहते हैं कि एक बार यदि हमें फिर से वह नव यौवन मिल जाए, वो जवानी फिर से हमारे जीवन में आ जाए, तो इस बार हम पूरा आनंद लेंगे। तो हम चाहते हैं कि यह वृद्ध अवस्था मेरी समाप्त हो जाए, मैं एक नव युवती हो जाऊं, मैं किशोरी अवस्था में हो जाऊं। भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुमने प्रार्थना की है, मैं प्रसन्न हूं तुमसे, आशीर्वाद देता हूं, तुम किशोरी अवस्था को प्राप्त हो, तुम नव युवती हो जाओ। सुंदर हो गई। अब जब उसके पति जो है बूढ़ा सा व्यक्ति बगल में बैठा हुआ था ना, उसने देखा तो कहा अरे उल्टा, तू मेरे इस समय में मेरा त्याग करके और तू जो है लोगों के साथ में जा करके क्या करेगी। अब उसको क्रोध आ गया, मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करने के समय तू जो है अपने बालों में रंग रोगन लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके और तू गली मोहल्ले में घूमेगी। जब मेरा समय आया है, मेरी वृद्धावस्था आई है, तो भगवान के सामने वो दोनों लड़ने लगे। भगवान शिव ने कहा बेटा क्यों परेशान हो रहा है, अगर तेरी भी कोई कामना है तो तू मांग ले। तो भगवान शिव के सामने उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि यह उल्टा स्त्री जो है ना, ये सुअरिया बन जाए, ये उल्टा स्त्री सुअरिया बन जाए। अब तो साहब वो सुअरिया बन गई। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वो सुअरिया बन गई। इतने में क्या हुआ कि अब उसका जो छोटा सा बच्चा था वो तो रोने लगा, और रोने रोने मेरी मैया कहाँ चली गई, अरे मेरी मैया कहाँ चली गई, अरे मेरी मैया कहाँ चली गई। भगवान शिव ने कहा अरे लाला तू बता क्या हो गया, क्यों रो रहा है। बोला भैया मेरी मैया न जाने कहाँ से गायब हो गई, मैं तो मेरी मैया से मुझे मिला दो। तो कहा भगवान ने कि बेटा तू भी कुछ मांगना चाहे तो तू भी मांग ले। भगवान से कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हैं तो जैसी मेरी मैया थी वैसे मेरी मैया मुझे दोबारा से मिल जाए। भगवान ने कहा बेटा तथास्तु, तेरी मैया तेरे जैसे सामने आ गई। भाइयों क्या है इस कहानी का मर्म यही है कि अगर हमारी बुद्धि जागृत न हो, हमारी मेधा जागृत न हो, हमारी नितंबरा, हमारी प्रज्ञा यदि जागृत न हो, तो परमात्मा देने भी आ जाए, परमात्मा देने भी आ जाए तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। साहब एक छोटा सा दृष्टांत और सुनाऊंगा, फिर अपनी वाणी को भी। हमारी धूमिल हो जाती है ना, तो हम जो है परमात्मा से भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपने इस जीवन को सार्थक नहीं कर पाते हैं। एक बार आप लोगों ने कथा सती और सत्यवान की जरूर सुनी होगी। सावित्री और सत्यवान की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। कथा ऐसी आती है कि सावित्री ने अपनी पतिव्रता धर्म के आगे इतनी उसके अंदर सतीव्रता थी कि उसने यमराज से भी जाकर के अपने पति के प्राणों को खींच करके लाई थी। कथा जानते हैं आप सभी लोग, क्या थी कथा साहब। वे राज परिवार में थे। एक समय ऐसा आया, उनके माता पिता अंधे हो गए, उनके घर में कोई पौत्र का जन्म नहीं हुआ और उनको जो है जंगल में दर बदर भटकना पड़ा गरीबी के कारण। साथ ही साथ उनके पति सत्यवान को अल्प आयु प्राप्त थी कि समय से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, किंतु उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनकी जो भार्या थी, वो कैसी थी, वो पतिव्रता थी, वो सती साध्वी थी। तो उसने क्या किया, वो नित्य ही भगवान शिव का आराधना करती थी, पूजा करती थी, ध्यान करती थी और उसके अंदर वो एक जो तप बल आ गया था। और तप बल जब आया तो जब यमराज स्वयं आए और उसके पति के प्राणों का हरण करने लगे, तो उसने जाकर के यमराज के पैरों को पकड़ लिया और कहा प्रभु मैं जो है ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति के प्राणों को ले जाने नहीं दूंगी, मैं अपने पति के प्राणों को ले जाने नहीं दूंगी।
तो यमराज ने कहा देखो देवी, ये विधि का विधान है, इसमें हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता है। इसमें तो ये है कि तुमने शिव की आराधना करी है, भक्ति करी है, तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, हम तुम्हारे इस सेवा भाव से प्रसन्न हैं, और अगर तुम कुछ मांगना चाहो तो मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, जो भी मांगना चाहो वो मांग सकती हो। अब आप देखें उस पतिव्रता स्त्री की मेधा को, उसकी बुद्धि को, उसकी रितंभरा को, उसकी प्रज्ञा को देखिए कि उसने एक वरदान यमराज से मांगे। महाराज, यमराज से उसने एक ही वरदान मांगे। क्या कहा? हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि एक सोने के कटोरे में, ठीक है, दूध का खीर बन करके मेरे आंगन में मेरे जो सास ससुर हैं वो अपने नाती पोता को क्या देखें, खेलते हुए दूध कटोरे में उस खीर को खाते हुए देखें। यमराज ने भाव में आकर के कह दिया, बेटा ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरे सास ससुर क्या है, सोने के कटोरे में जो है नाती पोता को अपने आंगन में देखेंगे। अब जब ऐसी बात कह करके और यमराज विदा होने लगे तो उसने फिर जो है चरण पकड़ लिए, प्रभु अभी तो मेरा जो है मेरे यहाँ कोई संतान ही नहीं है, और जब आप मेरे पति को लेकर के चले जाओगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होगा, और यदि पुत्र ही नहीं होगा तो उनके सास ससुर, मेरे उनके दादा दादी कैसे पुत्र को देखेंगे। तो क्या हुआ कि यमराज से आशीर्वाद दिया, यमराज उस वचन में बंध गए साहब, और उनके पति के प्राणों को देना पड़ा, वापस देना पड़ा। बाद में क्या हुआ, उनके यहाँ एक पुत्र भी हुआ, और सोने के कटोरे में क्या मांगा, जो राज चला गया था, जो धन संपत्ति चली गई थी, सोने के कटोरे में कोई आम आदमी नहीं भोजन करता साहब, कोई पैसे वाला धनाढ़ व्यक्ति करता है। एक ही आशीर्वाद में, एक ही वरदान में क्या है ना, सोने का कटोरा मांगा, और सोने के कटोरे का तात्पर्य एक वैभव मांग लिया, एक संपदा मांग ली। सास ससुर की आंखें नहीं थी और आंखें मांग ली, और उनके यहाँ पौत्र नहीं थे, कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थे, वो भी मांग लिया। तो क्या है साहब कि जब हमारी बुद्धि जागृत होती है, हमारी मेधा जागृत होती है, हमारी रितंभरा जागृत होती है, तो हम क्या कर पाते हैं साहब, हम परमात्मा से एक ही वरदान में, एक ही बार में सब कुछ मांग लेते हैं। और यदि हमारी बुद्धि कुंठित हो जाए तो क्या होता है, परमात्मा सब कुछ देता भी हम उसका भोग नहीं कर पाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार जय घोष लगा दे में। तो साहब सद्बुद्धि जागृत होगी तो जागृत कैसे होगी, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा, और जब सत्संग करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें अपने माता पिता के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए, बेटा के साथ क्या दायित्व होने चाहिए, बहुओं का सास के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, परिवार और समाज के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, हमारा उठना बैठना कैसे होना चाहिए, हमारा चलना फिरना कैसे होना चाहिए, हमारी खान पान कैसी होनी चाहिए, हमारी साथ संगत कैसी होनी चाहिए। हमें ये सारी चीजों का ज्ञान हमें ये धर्मशास्त्र में करवाते हैं। तो ये ऐसा शुभ अवसर आप लोगों के जीवन में बार बार आता रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। एक ही काम करने की आवश्यकता है। क्या करने की जरूरत है? यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ इस प्रकार के आयोजन समय समय पे होते रहे, तो क्या करने की, एक काम करने की जरूरत है। आपके गली के मोहल्ले में ही माता दुर्गा का वह मंदिर है, वहाँ पे हमारे आचार्य विराजमान होते हैं, और आप इतने की संख्या है। मैं कहता हूँ आप अपने जो है ना, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, जो हिस्सा हम लोग जो है ना पिज्जा बर्गर चाउमीन में हम जो है बिगाड़ देते हैं, सिनेमा पिक्चर हॉलों में जाकर के बिगाड़ देते हैं, मूवी थिएटर में जाकर के बिगाड़ देते हैं, होटलों में टिप देने में बिगाड़ देते हैं, मोबाइल के रिचार्ज में बिगाड़ देते हैं, उन पैसों में से ही थोड़ा सा एक हिस्सा यदि हम इस भाव से निकाले कि यह हम श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, भागवत पुराण के लिए, राम कथा के लिए, शिव कथा के लिए, यह पैसा हम जो है एकत्रित करेंगे। एक गुल्लक बनाइए, आप ज्यादा नहीं महाराज, मैं कहता हूँ आप 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जो आपको परमात्मा दे उसमें इकट्ठा कीजिए। जब आपके पास में हो जाए तब आप ले जाकर के आचार्य जी से कहिए कि हम 50 लोगों ने मिलकर के 1000 रुपए निकाले हैं, और हमारे पास अब 50 मिला करके 50,000 हो गए।